इस क्वेश्चन में हमें दो ट्यूनिंग फॉर्क दिए गए हैं, ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड ट्यूनिंग फॉर्क बी। इसमें ट्यूनिंग फॉर्क ए का जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो हमें दिया है 256 हर्ट्ज और हमें बोला गया है ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड ट्यूनिंग फॉर्क बी 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हमें बोला गया है कि अगर बी में वैक्स अप्लाई कर दिया जाए, इसके फ्रिंग्स पे वैक्स अप्लाई किया जाए तो इसके जो फ्रिक्वेंसी है और जो बीट्स की फ्रिक्वेंसी है वो 7 बीट्स पर सेकेंड चली जाती है। तो हमें बताना है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक माइंड मैप की तरह बना सकते हैं। जैसा हमें ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रिक्वेंसी दी गई है 256 हर्ट्ज और क्योंकि ये 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब इन दोनों की फ्रिक्वेंसीज में 4 का गैप होगा। तो लेट्स से ये हो सकती है, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो बी 4 हर्ट्ज कम हो सकती है या 4 हर्ट्ज ज़्यादा हो सकती है। तो लेट्स से बी की फ्रिक्वेंसी 252 या फिर 260 होगी। अब जैसा हम जानते हैं वैक्स अप्लाई करने पे जो फ्रिंजेस हैं या फिर जो इसके विंग्स हैं वो भारी हो जाते हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो वो कम हो जाती है। तो लेट्स से अगर ये 252 थी तो इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, तो लेट्स से 249 होगी और 249 से 256 के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का डिफरेंस है, तो ये 7 बीट्स पर सेकेंड दे सकती है। लेकिन अगर हम 260 का केस एनालाइज करें तो इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वैक्स कितना अप्लाई करना है उसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई है। तो हो सकता है इससे डबल या ट्रिपल वैक्स में इसकी फ्रिक्वेंसी भी 249 हो जाए। अब अगर 249 इस 260 वाली फ्रिक्वेंसी भी 249 में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये जो 249 256 ये दोनों 7 बीट्स पर सेकेंड दे सकते हैं। तो इससे हमारा 252 एंड 260 दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बी ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फ्रिक्वेंसी आइदर 252 और 260 दोनों हो सकती है।